पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आई है एंड आई वाज शॉक्ड। ये इन्होंने वो लॉजिक अप्लाई की है जो जो इस्लामिस्ट ये लॉजिक अप्लाई करते हैं। मसलन जो सबसे मशहूर लॉजिक है मुसलमानों की, वो छोटे कपड़े पहने हुए थे इसलिए रेप तो होगा। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया और फिर बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी उसे जब उसने कहा इंसान रोबोट तो नहीं है। मीनिंग लोगों की जो परपेट्रेटर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, फिर आप जितनी मर्जी छलांगे मारे आपके, नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये कि ऐसे तो होगा। जब आप परपेट्रेटर को एक छोटा सा आयोटा ऑफ सिंपैथी या लीवे देते हैं, आपने विक्टिम को ब्लेम कर दिया। ये स्टेटमेंट और ये मैं मुझे नहीं पता क्या इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जो क्या है, मुझे इनके फॉर्मेलिटीज नहीं पता, बट आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल। लेकिन हम इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, इतना मुझे पता है, ये हर बंदे का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया नूपुर शर्मा के ऊपर कि भाई उसको क्या जरूरत पड़ी है इस तरह के रिमार्क्स बनाने की। जिस तरह नूपुर शर्मा ने इमोशंस को इग्नाइट किया है, यानी इमोशंस को, लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंचाई है पूरे मुल्क में, इस खातून ने सिंगल हैंडेडली जो मुल्क में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। द कोर्ट हैज लिटरली ब्लेम्ड द विक्टिम। अच्छा, कुछ लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए, तो नूपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट हुई इसके ऊपर, उनके ऊपर काफी स्टेट्स में उनके ऊपर एफआईआर काटी गई, विच मीन्स कि उनको शी हैज टू गो टू ईच एंड एवरी स्टेट टू फेस द कोर्ट्स। ये अगर कोई नॉर्मल सा केस होता कि भाई उनकी कोई फाइनेंशियल हरकत उन्होंने कर दी, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई वॉलेट उठा लिया, तो फेयर इनफ, पे द प्राइस। लेकिन ये पूरे मुल्क में इस वक्त, पूरे देश में आग लगी हुई है और नूपुर शर्मा के सर की कीमतें लगी हुई हैं। उसको दिन रात रेप और मर्डर की धमकियां मिल रही हैं। तो लॉजिकल है कि वो महाराष्ट्र ना जाए, यूपी ना जाए, दिल्ली में आ जाए। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि ये जितनी एफआईआर्स हैं, आई एम रेडी टू फेस द म्यूजिक, वो उनको सारों को दिल्ली में लाके इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि मैं, दिल्ली में सिक्योरिटी ज्यादा आसान है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। तो उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने तड़का लगा के, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तड़का लगा के कुछ पॉइंट्स दिए। हैव अ लुक एट दिस पॉइंट्स। पॉइंट्स ये हैं कि जो नूपुर शर्मा ने जो कमेंट्स दिए वो डिस्टर्बिंग है। व्हाट इज हर बिजनेस टू मेक दीज रिमार्क्स? लेट मी आंसर यू। ये मैंने भी ये बात की थी, लेकिन मैंने एज अ प्राइवेट सिटीजन बात की थी। ये सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज जो पॉलिटिशियन होता है वो असल में सबसे बड़ा एक्टिविस्ट होता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम ये होता है कि वट एवर इशू दे बिलीव फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी के जो व्यूज हैं, उनको आगे लाके एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में आगे रखा जाए। ओके, यू कैन से द लैंग्वेज वाज नॉट ब्यूरोक्रेटिक, और एक पॉइंट है पूरे इसमें मुझे जो समझ आया जो कि सही था, बाकी कोई भी नहीं। लेकिन ये हम एक पॉलिटिकली करेक्ट वोक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां पर हम, अब पॉलिटिशियन भी कोई बात करने से डरता है। इन द रियल वर्ल्ड पॉलिटिशियन को नहीं डरना चाहिए बात करने से। अगर पॉलिटिशियन ये समझता है जी इस मुल्क में हमारी इस्लामिज्म बड़ा बढ़ रहा है, तो क्या वो ये बात इसलिए ना करे कि कल को 10,000 मुल्ले आ जाएंगे और वो आपको मारने लग जाएंगे, आपके सर की कीमत लगा देंगे, या किसी निहत्थे का सरतान से जुदा कर देंगे? इज दैट द रीजन? ये बार है क्या? ये लाइन है?
तो फिर पॉलिटिशियन को कोई बात नहीं करनी चाहिए, फिर पॉलिटिशियन को वहां पे बुत बन के बैठ जाना चाहिए और उनको सारों को मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देना चाहिए। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेटिंग। तो प्रेसिडेंट, हाँ, एज एन एक्टिविस्ट, एज एन आउटसाइडर, मैंने ये बात कही थी और अभी भी कहता हूं कि इट वुड हैव बीन वाइजर कि पॉलिटिशियंस को आजकल नेविगेट ज्यादा करना पड़ता है। और पॉलिटिशियन को छोड़ो, हमारे जैसे एक्टिविस्टों को जिनकी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, कोई हमारी कोई वो नहीं है जिससे हमारी कोई स्पॉन्सरशिप की डील चली जाए, इवन वी हैव टू बी केयरफुल। तो ये तो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस का एक एनवायरनमेंट है विच इज शेमफुल, कि लोग अपने दिल की बात करते हुए इन सिविलाइज लैंग्वेज डरते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो पहला स्टेटमेंट है, पहला पॉइंट है, इट्स नॉट ओनली इट्स वेरी, ये बेवकूफ है, अहमकाना है, बल्कि अब पता नहीं मेरे ऊपर भी कोई एफआईआर किसी ने काट देनी है ना, ना कि ये सिर्फ अहमकाना है, बल्कि ये डेंजरस प्रेसिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, यू पॉलिटिशियंस, यू डोंट डेयर टॉक अबाउट दिस। अगर पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंटेरियन जो है, अगर वो कोई बात नहीं कर सकता, तो फिर आम कन्हैया लाल करेगा तो उसकी तो गर्दन उड़ जाएगी, जो कि उड़ेगी। टेरिबल पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नुपुर शर्मा शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू द नेशन ऑन नेशनल टीवी। नुपुर शर्मा को, यू नो व्हाट शी शुड हैव डन? Nupur Sharma should have packed up her bags and left the country for good. That's what she should have done. जज साहब, यानी एक इंसान को रेप की धमकियां, उसके खानदान को कत्ल की धमकियां और उसको कत्ल की धमकियां, और आप आग लगा रहे हैं किसको? उसी विक्टिम को। Why should she have apologized? मुझे तो दुख हुआ जब उन्होंने एक अपॉलॉजी दी, उनको वो भी नहीं देनी चाहिए थी। बट अगेन, ये जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया फेयर नहीं है। यू कांट, कितने लोगों ने आज तक अपोलोजाइज किया जी, हमने हिंदू धर्म का मजाक उड़ा दिया। वेस्ट में रहते हैं, क्या इंडिया डेमोक्रेसी सेकुलर है या नहीं है? कह दे नहीं है, वी आर बैकवर्ड कंट्री, वी आर बनाना रिपब्लिक, से दैट। अगर आपने डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का नाम लेना है, तो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी वन वे स्ट्रीट नहीं। और यही वजह है कि दीज आर द पीपल, अगेन आई एम सॉरी, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म बना रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग पीपल डिसइल्यूजन्ड। तीसरा पॉइंट क्या है जी? कहते हैं शी वाज टू लेट टू अपोलोजाइज एंड विथड्रॉ हर कमेंट्स। यानी शी वाज टू लेट, शी शुड नॉट इवन हैव अपोलोजाइज। दैट थर्ड पॉइंट इज रिडंडेंट ऑलरेडी। Even in her apology, she continued to say if she has hurt any, she she should not have apologized anyway. She did not do anything wrong. Statements made to provoke. Yes, fair enough. That's the only point that I can give you some discount. And why I'm giving that discount? मैं ये discount क्यों दे रहा हूँ? Because you are well within your rights to provoke. आप वायलेंस के लिए प्रोवोक नहीं, आइडियाज के लिए प्रोवोक। आइडियाज के लिए तो प्रोवोक हम रोज करते हैं। क्या हम जब किसी को, अगर कोई कांग्रेस का बीजेपी के वाले को कहेगा तुम्हारे मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, आंट यू प्रोवोकिंग देम? तुम्हारे मोदी ने इतने पैसों का वो जो क्या वो एक केस चला था अंबानी वगैरह का, लेट्स जस्ट से, आई डोंट नो दैट, तो आप उसको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आंट यू प्रोवोकिंग देम टू रिस्पॉन्ड? आप मुसलमानों को, असल में सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को जानवर कह दिया। उन्होंने कहा वो नहीं, सिविलाइज्ड लोगों को तो वर्बली प्रोवोक किया जा सकता है, दे कैन रिस्पॉन्ड बैक इन एक सिविलाइज्ड तरीके से, लेकिन मुसलमानों को नहीं करते, ये जानवर है, इनको आप प्रोवोक करेंगे ये फिर गर्दन उड़ा देंगे आपकी। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली इफेक्टिवली, ये उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पिटिशन स्मैक्स ऑफ एरोगेंस दैट द मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स इन द कंट्री आर टू स्मॉल फॉर हर। आई मीन, ये तो मुझे ये स्टेटमेंट पता नहीं ये सही स्टेटमेंट है, समवन टेल मी कि ये सही स्टेटमेंट है या किसी ने ऐसे तड़का लगा के ये लगाई है। ये तो मुझे लग रहा है किसी फफे कुटनी ने ये लाइन लिखी है, लिटरली ये लग रहा है किसी फफे कुटनी ने लाइन लिखी है। यानी अगर मुझे कत्ल की धमकियां हो, फर्ज करें मेरे कोई केस हो पाकिस्तान में और मुझे कहें जी आप पाकिस्तान में, और मेरा दिल करता हो कि मैं वाकई अपना नाम जाके कोर्ट में जाके क्लियर करके आऊं, लेकिन मुझे ऑब्वियसली मेरे जैसे बंदे को धमकियां हैं काफी पाकिस्तान में, मुझे 1 मिनट में बोटी बोटी कर देंगे मेरी। तो अगर मैं डिमांड ये करूं कि प्लीज मेरा आप ऑन कैमरा में मेरा इंटरव्यू या स्टेटमेंट ले लें, या मेरा केस जो है उसकी सुनवाई जो है इधर कर दें, जो जूलियन असांज ने कहा था स्वीडन को कि लंदन में आके उसकी कर लें सुनवाई, उन्होंने नहीं की बिकॉज उनका प्लान था उसको अमेरिका डिपोर्ट करने का, और वो अब होने लगा। तो उसी तरह उनकी जान को खतरा, रेप का खतरा, उनके खानदान को खतरा,
इसका मतलब ये नहीं कि वो मैजिस्ट्रेट छोटा है, जिधर नूपुर शर्मा को बुलाया गया। इसका मतलब ये है उनकी जान को खतरा है। और यहाँ पे तड़का लगाया जा रहा है कि ओह! अच्छा, दस यू थिंक इस यू आर एरोगेंट, द मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज़ टू स्मॉल फॉर यू। दैट्स नॉट द रीज़न। अगेन ये तो बड़ा रिडंडेंट किस्म का पॉइंट है। Does being a spokesperson of the party gives you a license to defy law of the land? I don't think she has defied the law of the land because this is open to interpretation. This doesn't even classify as blasphemy. यही बात जब जाकिर नालायक कहता है या कोई भी मुसलमान उठ के कहता है रसूल अल्लाह ने 9 साल 6 साल की उम्र में उनसे शादी की, 9 साल की उम्र में उनके साथ डिंग-डोंग कर दिया और इस्लाम में है कि उनका उड़ने वाला घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा जानवर था जिसके पर बहुत बड़े-बड़े थे और सर उसका औरत वाला था। इन लूज टर्म यू कैन क्लासिफाई दैट एज़ उड़ने वाला खोता। बट शी वाज रिस्पेक्टफुल इनफ कि उन्होंने कहा उड़ने वाला घोड़ा। अगर मैं होता तो कहता उड़ने वाला खोता। उसके ऊपर बैठ के बगैर ऑक्सीजन मास्क के स्पेस में जाके 7 स्काईज में ट्रैवल किए, चाय का कप पिया हजरत ईसा के साथ, मूसा के साथ, गोल मेज कॉन्फ्रेंस की वगैरह वगैरह, एंड देन ही नेगोशिएटेड द नंबर ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम 50 डाउन टू 5। ये किया। अब आपको इसमें शर्मिंदगी हो रही है बिकॉज योर स्टोरीज आर सो पैथेटिक। तो इसमें नूपुर का क्या शौक है? एनीवे, आई कैन अंडरस्टैंड उसके अंदर तुड़का लगाया नूपुर शर्मा ने, बट दिस इज फेयर गेम। या तो आप तालिबानाइजेशन कर लें, कह दें हम तालिबान हैं, कह दें हम यहाँ पे तालिबान हैं, जो बात करेगा हम गर्दन उड़ा देंगे, कह दें, फिर हम रिस्पेक्ट कर लेंगे आपकी। बट दैट्स शी इज नॉट। अब ये देखें, यहां पे है असल जो ब्लेमिंग है। नूपुर शर्मा इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड अक्रॉस द कंट्री। सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल, यानी जो फ्रांस में हमले हुए थे दहशतगर्दी के 2015-16 में, उसका सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल चार्ली एब्डो था। जो सैमुअल पती की गर्दन उड़ाई किसी मोमिन ने, उसका सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल या तो सैमुअल पती था या चार्ली एब्दो था। अगर आपकी लॉजिक सुप्रीम कोर्ट दुनिया फॉलो करने लग जाए ना, तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। क्या ये वो वजह कि इस वजह से इमैनुअल मैक्रोन ने अपने उस शहरी के साथ खड़ा हुआ, उसने पूरे मोहम्मद के कार्टूनों की धज्जियां उड़ा दी। उसने उसको स्टेट फ्यूनरल दिया सैमुअल पति को। उसने नहीं कहा नहीं नहीं इसने क्यों कार्टून दिखाया, कार्टून दिखाया तो देखो ना ये हो गया, अब तो क्या करें हम। उसने विक्टिम ब्लेमिंग नहीं की। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट जस्टिस, जहां पे आप जस्टिस ले सकते हैं, हाईएस्ट प्लेस, वहां पर ये बात कही जा रही है कि जी सैमुअल पति रिस्पॉन्सिबल है अपने सरतान से जुदा का, चार्ली एब्दो रिस्पॉन्सिबल है अपने पूरे फ्रांस में जो दहशतगर्दी के हमले हुए वगैरह वगैरह। आई आई बेचारे, अगेन आई डोंट सपोर्ट दैट, लेकिन मुझे उनके सेंटिमेंट की समझ आती है। जो हिंदू जब पागल हो जाते हैं, जो हिंदुत्वा जो राइज कर रही है, हिंदुत्वा को राइज करने में इस तरह की सोच पीछे शामिल है, इस तरह की सोच। अब जरा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्या थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग, मुनाफकत थोड़ा सख्त हो जाएगा वर्ड, लेकिन आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं मे बी, और मैं भी सोच सकता हूं, मुझे सोचने की आजादी चले, मैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है अगर, लेकिन कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कैसी कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आती है। देयर शुड बी फ्रीडम फॉर द थॉट वी हेट। जब एक मुसलमान की बात आई एम एफ हुसैन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स रिलीफ कि भाई दे शुड बी फ्रीडम फॉर द थॉट वी हेट, यानी हमें हमें आजादी होनी चाहिए थॉट की, जो इसको हम नफरत करते हैं, यानी नफरत की भी आजादी होनी चाहिए थॉट की। मुसलमान के ऊपर ये बात हो रही है, तो नूपुर शर्मा को ये एक्सटेंशन क्यों नहीं मिलेगी? यहां पे कहा जा रहा है ओ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। दिस इज अ क्लियर ऑपोजिट हिपोक्रेसी। सॉरी, देयर इज नो 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 अदर वर्ड। ये हिपोक्रेसी है। आप एक डिस्काउंट दे रहे हैं एक ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को जब डिस्काउंट नहीं देंगे, ना नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट एनी रिलीजन, आई डोंट केयर अबाउट एनी रिलीजियस सेंटिमेंट। आप उड़ने वाले बांदर का भी मजाक उड़ा लें, उड़ने वाले खोते का भी, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन जब आप इनजस्टिस करेंगे, बाय पार्टिसन रवैया नहीं रखेंगे, और जब आप इस तरह की ओपन कॉन्ट्राडिक्शन इन द हाईएस्ट प्लेस ऑफ जस्टिस में दिखाएंगे, तो फिर तो लोग पागल होंगे ना। अगेन आई डोंट आई फियर दैट। मेरा पूरा एक्टिविज्म इस चीज को का गवाह है कि आई डोंट सपोर्ट के जो जो हिंदुत्व के लोग करते हैं।
लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम। आई विल नेवर सपोर्ट दिस, मरते दम तक उसका उसका साथ नहीं दूंगा। अभी के जो ये जिस तरह के नारे लगते हैं, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा वगैरह, आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ दैट। बट यू आर मेकिंग देम, आप फैक्ट्री हैं। जिस तरह मुसलमानों ने वेस्ट के खिलाफ नफरत उगल उगल के, काफरों के खिलाफ नफरत उगल उगल के एक पौध तैयार की सरतन से जुदा वाली, आप भी इस तरह का रवैया रख के, पार्टिसन रवैया रख के, हिपोक्रिटिकल रवैया रख के, कंफ्लिक्टिंग रवैया रख के, यू आर गिविंग राइस टू मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चलाएंगे वगैरह। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वेस्ट में भी हमने देखा है, जो लिबरल माफिया है, जो वोक माफिया है, जब वो दोहरा म्यार रखता है, डबल स्टैंडर्ड रखता है, तो व्हाइट सुप्रीमेसी जो है वो बढ़ जाती है। ट्रंप को वोट मिलते हैं, राइट फार राइट की पार्टीज को नेदरलैंड्स में और उधर जर्मनी में वोट पड़ने लग गए हैं। अनप्रेसिडेंटेड वोट पड़ रहा है जो फार राइट के लोग हैं। व्हाई? डबल स्टैंडर्ड्स लोगों को नजर आता है। लोग कहते हैं यार मुझे तो ये कहने की इजाजत नहीं है, और वो ये कह जाते हैं। एक और हिपोक्रेसी चेक करें। इन अ डेमोक्रेसी, ये जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, आई एम अज्यूमिंग ही इज इन द पैनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, उन्होंने कहा कि इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। अच्छा, एवरीवन, नो। इधर क्या कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल, शी शुड नॉट, व्हाट बिजनेस शी हैड टू मेक दोज रिमार्क्स। यानी वो बात करने का उसका क्या बिजनेस क्या था। इधर क्या कह रहे हैं, एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीक, हर बंदे को आजादी होनी चाहिए बात करने की। इन अ डेमोक्रेसी घास को उगने का भी हक है और डोंकी को उसको खाने का भी हक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनालॉजी दैट इज, बट फेयर इनफ। बट आई एग्री विद द प्रिंसिपल। अब यही बात आ गई कि जब आप इस तरह का दोहरा म्यार रखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि लोग फिर कट्टरता की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होंगे? दिस इज वेरी ट्रबलिंग। तो आई होप के, आई डोंट नो, इसके अब क्या क्या होप कर करके थक गए हैं, क्या करें अब। मुकेश कह रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को स्लैम किया है और देश से माफी मांगने को कहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और जजेस के अगेंस्ट ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, भारी विरोध है। होगा ऑब्वियसली, जस्टिस सीम्स टू बी डन। आपको मुझे, हम कोई लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है, वी आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स, वी डोंट अंडरस्टैंड, हमें कोई इसकी परवाह भी नहीं है कि लीगल जार्गन्स क्या होती हैं। वो कहते हैं ना, जस्टिस टू इग्नोरेंस इज नो लॉ। और जब आप वकील के पास जाते हो तो पीछे किताबें लगी होती हैं, पूरी पूरी दीवारें भरी पड़ी होती हैं लॉ की किताबों से, एंड आई एम सपोज टू नो ऑल ऑफ दैट। नो, ये कॉमन सेंस के ऊपर चलता है। कॉमन सेंस के ऊपर ये चलता है कि अगर उसने उसका कत्ल किया है, ट्रायल जो होगी हो सकता है 3 हफ्ते चले, 4 हफ्ते चले, पता नहीं क्या कौन से हरबे लॉयर्स डिफेंडेंट के भी और प्रोसिक्यूटर भी अप्लाई करते हैं। वी डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दैट। हमने ये देखना, हमने देखा है कि उसने उसका कत्ल किया, ही शुड बी पनिश्ड, दैट्स इट। और यहां पर ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट द लीगल जार्गन्स, लीगल टेक्निकलिटीज वगैरह। नूपुर शर्मा ने कोई बात नहीं की, यस उसके अंदर एक रिएक्शन था और एक प्रोवोकेशन थी, बट जो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसाइडेड म्यार है कि एमएफ हुसैन को दे शुड बी फ्रीडम टू हेट एनी आइडिया। और यहां पे इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक, ये इनका अपना म्यार है, एंड दिस इज फेयर इनफ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इधर आई एग्री विद द वन ऑन द लेफ्ट, एमएफ हुसैन को भी आजादी होनी चाहिए टू क्रिटिसाइज एनीथिंग। लेकिन अब आप यही स्टैंडर्ड नूपुर शर्मा के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? व्हाई आर यू नॉट? क्योंकि आपको डर है। तो लोगों को यही नजर आता है, लोग फिर यही करेंगे। ट्विटर पे तो अभी कुछ भी नहीं है। दिस इज एडवांसिंग फार फास्टर देन आई थॉट। मेरी 2 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लें, आई बीन प्रेडिक्टिंग ऑल ऑफ दिस, आई बीन सेइंग दिस। बाय कोर्ट सेड जो कत्ल है आल्सो रिस्पांसिबल बाय नूर। हाँ, ये मुझे नहीं मिला। आई थिंक दे हैवंट लिटरली सेड दैट। उन्होंने नूपुर को, जो ओवरऑल जो देश में हंगामे हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने नूपुर को रिस्पॉन्सिबल कहा। आई थिंक सो। मैंने वर्बेटम अगर कोई और स्टेटमेंट है तो वो मेरी नजर से नहीं गुजरी। वैसी की पार्टी वाले ने कहा कि नूपुर को उदयपुर मर्डर में को एक्यूज बनाना चाहिए। अच्छा, ये वैसी की पार्टी ने, वैसी तो यार ये कोई बात नहीं, इनको छलांगे मारने दो, जनता इनकी कभी बात नहीं मानेगी। ये इतनी इलॉजिकल बातें, दे विल नेवर गो एनीवेयर।
सर टीवी पे माफ़ी माँगने पर भी ये शांति नहीं बैठेंगे। नहीं, माँगनी चाहिए ही नहीं। आई विल बी अशेम्ड। मैं अगर नूपुर की जगह होता, आई नो शी हैज़ अ पॉलिटिकल कैरियर और उनके साथ जितनी ज़्यादती हो चुकी है, बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा सैल्यूट टू द वुमन। आमिर लियाकत के साथ जो हुआ था, अगेन फेयर कंपैरिजन नहीं है। आमिर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब पब्लिक पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जब पूरा एक इंटरनेशनल किस्म का नेशनल, आमिर लियाकत पे तो नेशनल ट्रोलिंग हो रही थी, नूपुर के साथ जो ग्लोबल लेवल पे जो हुआ है, उसके अपने घर वालों ने, बीजेपी ने उनको ट्रक के नीचे फेंक दिया। इसके बावजूद शी स्टैंडिंग। मैं अगर नूपुर की जगह होता, आई वुड हैव फ्लोन आउट। आई वुड हैव, मैंने छोड़ देना था। मैंने कहा था भाड़ में जाओ तुम सारे। आई यू नो इट्स नॉट लाइक कि मैं डिजर्व नहीं करता। इट्स लाइक यू, द होल कंट्री डजंट डिजर्व मी। दैट्स व्हाट आई वुड हैव सेड एंड आई वुड हैव मूव्ड आउट। लेकिन वो लगी हुई है बेचारी, शी इज फाइटिंग एंड आई आई वरी फॉर हर, बट आई थिंक शी विल कम आउट। मुझे उनके कोई रिलीजियस व्यूज से मैं उनके रिलीजियस व्यूज की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। आई यू नो मेरा तो वर्ड है इन लोगों के लिए, जो रिलीजियस लोग होते हैं, जो अपने रिलीजन में अंधे होते हैं। आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस व्यूज, बट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर करेज। उसकी करेज की मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जस्ट लुक एट इट। अगर आप होते उसकी जगह क्या करते हैं? भाई मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं, मैंने तो चले जाना था। मैं तो एक वीडियो बनानी थी, गंदी गंदी गालां गालां कढ़नियां से मैं चले जाना सी। मैं आप भज जाओ तुसी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।